अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पीसीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब बातें हो रही थी बिकॉज़ जो पीएसएल के ऑफिशियल पार्टनर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं वो पेप्सी हैं, टिम हॉर्टन है, उसको इस्लामाबाद यूनाइटेड को स्पॉन्सर कर रहे हैं एंड पेप्सी मुल्तान को स्पॉन्सर कर रही है। एंड बाय द वे पाकिस्तान की टीम के भी जो मेन स्पॉन्सर्स हैं एक अरसा दराज से पेप्सी ही रहा है एंड मुल्तान का भी वही है एंड केएफसी भी है कि पीएसएल का ऑफिशियल पार्टनर है। दैट्स वाई बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था एंड इस तरह की भी बातें हो रही थी कि भाई फ़लस्तीन का फ्लैग ले जाने से मना किया गया है एंड किसी भी तरह या जो प्ले कार्ड्स वगैरह फ़लस्तीन के सपोर्ट के लिए जो हैं वो ले जाने से मना किया गया है। कोई भी पॉलिटिक्स स्लोगन्स लगाने से मना किया गया है। सो खैर इस तरह की शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की खबरें आई थी कि पॉलिटिकल जो स्लोगन्स हैं वो लगाए जा रहे थे। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए पीसीबी ने ये सारी चीज़ें की हैं, ये तमाम रूल्स इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। बट एक और चीज़ जो कि खैर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द पीएसएल हो रही है एंड उसको इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया जा रहा था। हमने भी खैर यहाँ पे बात की थी कि केएफसी एंड जो भी खैर इस तरह के ब्रांड्स हैं वी शुड नॉट कोलैबोरेट विद देम एज अ मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है हम, सो डेफिनेटली हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस होना चाहिए रिगार्ड ऑल दीज ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। बट खैर अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। बट वही बात है कि इंडिविजुअली हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं एंड करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो खैर जो पीसीबी एंड ब्राइटो पेंट्स की जानिब से कि जितनी भी 50 स्कोर होंगी वेदर टीम्स की हों या है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स की हों, जितनी भी 50 स्कोर की जाएंगी तो 50,000 पीकेआर जो रेफ्यूजीज़ हैं गज़ा में उनको डोनेट किया जाएगा। एंड एज आई सेड अर्लियर मैनी टाइम्स कि भाई they literally don't want our money and all, they want our help in terms of military, but वो हम नहीं कर रहे। खैर कोई भी नहीं कर रहा, बस क्या ही किया जाए। किस तरह से हम है कि आखिरत में मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को कि भाई वहाँ इत कदर जुल्म बर्बरियत हो रहा था और हम अपनी अपनी मजबूरियों में लगे हुए थे। सो खैर इसके अलावा आईसीसी ने भाई अपना जो वर्ल्ड कप का टीज़र है वो भी है कि पब्लिक कर दिया है एंड उसमें पाकिस्तान से हमारे जो कैप्टन है T20 कैप्टन शाहिन शाह आफरीदी वो भी फीचर हैं। एंड बाय द वे स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक 1 जून से स्टार्ट होने वाला है। 5 जून को द बिग क्लैश इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। लेट्स होप कि पाकिस्तान उसमें अच्छी परफॉर्मेंसेज दे, पाकिस्तान विन कर जाए इंशाल्लाह। वैसे हालत तो हमारी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है बट यू नेवर नो विद टीम पाकिस्तान एंड इंशाल्लाह खैर दुआएं भी साथ हैं ही। अभी बड़े दिन आ रहे हैं, अभी है कि रमज़ान शरीफ भी आने वाले हैं, सो उस पर भी खैर सब अभी से ही दुआएं करें तो इंशाल्लाह बेड़ा पार है। एंड खैर उसके अलावा हमारे जो इमाद वसीम साहब हैं उनकी विद द बैट विद द बॉल इतनी अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही। तो एक्सपर्ट जो एनालाइजर्स बैठे हुए हैं मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड इससे पहले खैर वो कराची किंग्स से एक अरसा दराज तक खेले हैं एंड अब है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड में आई थिंक डेब्यू किया है उन्होंने सेम ईयर, बट अभी तक वो डिलीवर करके नहीं दे सके हैं एंड विद द बैट विद द बॉल बहुत ज़्यादा खैर डिज़ास्ट्रस चल रहा है उनका ये PSL 9 एंड फील्डिंग में भी खैर वो बहुत ज़्यादा खैर खोए खोए नज़र आ रहे हैं और कुछ मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा भी था कि मोहम्मद जो इमाद वसीम साहब हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नज़र नहीं आ रहे या इतने ज़्यादा एक है कि कमिटेड नज़र नहीं आ रहे। और फील्डिंग में डेफिनेटली ही इज़ अ गुड फील्डर, वी ऑल नो दैट कितने कोई मतलब बुरे फील्डर नहीं है इमाद वसीम साहब, बट है कि 2 कैचेस उन्होंने लास्ट मैच में छोड़े भी थे। सो ही सेड कि कुछ ऐसे है या कुछ कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा एंड ऑल, बट आई डोंट थिंक कि शादाब खान ने कोई ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दिया होगा एंड ऑल। आई पर्सनली डोंट थिंक इस तरह की कोई चीज़ है, बट या आउट ऑफ फॉर्म होना इज़ द मेन थिंग। मिसबाह हक साहब ने यही कहा कि ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म है। जिस तरह से वो PSL 8 में विद द बैट फॉर्म में थे, सो इस्लामाबाद यूनाइटेड को वही चाहिए विद द बैट, उनकी परफॉर्मेंसेस चाहिए एंड दे आर स्ट्रगलिंग विद द बैट इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड दे बैडली नीड आज़म खान टू परफॉर्म एंड जो हमारे इमाद वसीम साहब हैं इनको इन सब की परफॉर्मेंस विद द बैट इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़रूरत है इन सब की। एंड आज़म खान के हवाले से भी उन्होंने ये कहा जो मोहतरम हर टीवी चैनल पर बैठ के बोलते रहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता, मुझे ये नहीं दिया जाता, मुझे कंटिन्यूस चांसेस नहीं दिए जाते हैं। तो मोहम्मद हफीज़ ने यही कहा था कि हमने उनसे पर्सनली बात हुई थी एंड
हमने उसको कहा था कि भाई आपकी फिटनेस पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर टैलेंट, एंड वी वांट यू टू डिलीवर, एंड हम आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, T20 वर्ल्ड कप तक आप कहीं नहीं जा रहे। अब इससे ज़्यादा मोहतरम आज़म खान साहब को कितना कॉन्फिडेंस चाहिए या कितनी क्लैरिटी चाहिए। आई मीन वर्ल्ड कप से पहले हमें कोई काफ़ी ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, एंड PSL में भी तो खैर उनको कंप्लीट मिला हुआ ही है ना, फ्री हैंड मिला हुआ है, कॉन्फिडेंस मिला हुआ है, पूरे PSL वो खेलेंगे रेदर ही विल परफॉर्म और नॉट, बट स्टिल ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज पर एक्सपेक्टेशंस क्या, अभी तक वो कुछ कर ही नहीं सके PSL में। आई डोंट थिंक सिंगल एक सिक्स भी उन्होंने हिट किया है इन दिस PSL। सो अगेन मैं कहूँगी कि भाई वही बात है कि आप इस तरह की बातें करके आपको लगता है कि आप सिंपैथी गेन कर लोगे, बट आजकल की जो ऑडियंस है वो बहुत ही स्मार्ट है, और जो भी फैक्ट्स होते हैं उन पे नज़र होती है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो आप एक इमोशनल कार्ड जो खेलना चाह रहे हैं वो वर्क करेगा यहाँ पे, एटलीस्ट हमारे आगे तो नहीं करेगा। और खैर जो मोहम्मद हफीज़ साहब से उन्होंने भी इलैबोरेट कर ही दिया है। सो आपकी जो ये चीज़ है, जो आपका एक गिला शिकवा है, ये अपनी मौत आप बन गया है। एंड खैर इसके अलावा और भी खबरें हैं कि जो भाई DRS का जो लास्ट मैच में जो शादाब खान ने क्लेम किया था कि भाई DRS का डेफिनेटली कुछ फॉल्ट है एंड ऑल, तो PCB को कंफर्म कर दिया है, हॉक आई ने कंफर्म्ड किया है PCB को कि भाई ये ह्यूमन एरर था, एंड इट शुड बी आउट बिकॉज विकेट्स वर हिटिंग, एंड एज पर एम्पायर्स कॉल इट वाज आउट बिकॉज एम्पायर ने आउट दिया था, तो इट शुड स्टूड आउट, बट बिकॉज ऑफ सम ह्यूमन एरर, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के से पहले वाला जो मैच था, यानी लास्ट डे वाला जो मैच था, उसमें भी इसी तरह के है कि एरर सामने आए थे। एंड ये मैच में तो खैर क्रूशल था, रायली रोसो का ये था, और अगर तो वो आउट हो जाते सो डेफिनेटली मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड विन कर जाती। सो मैच चेंजिंग ये डिसीजन साबित हुआ जो शादाब ने कल कहा था, एंड जिस कॉन्फिडेंस से कहा था वो बिल्कुल आज है कि सही साबित हुआ। एंड अब वही बात है कि क्या किया जाए ना, वही बात है कि एम्पायर्स का जो रोल होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वेदर वो ऑन फील्ड एम्पायर हों या इस तरह के बाहर की जो है कि जो टेक्नोलॉजी को होल्ड कर रहे हैं, जो थर्ड एम्पायर हैं जो हैं, उनको भी है कि कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी भी होनी चाहिए कि भाई आप इस तरह से क्यों डिसीजन ले रहे हो। आज भी अगर पेशावर ज़ल्मी के मैच को अगर आप देखें कि पेशावर हारने ही वाली थी, वरना तो एम्पायर्स कॉल की वजह से है कि मतलब वो आउट था, बट एम्पायर्स कॉल की वजह से वही है कि विकेट सेट हो रही थी, बट इम्पैक्ट वाज नॉट इन लाइन एंड ऑल, जो भी ये एक है इसका पागलपना। तो इस हिसाब से है कि एम्पायर्स कॉल पे इट वाज नॉट आउट डेविड मलान, जो कि ही वाज लुकिंग डेंजरसली वेल, एंड है कि परफॉर्मिंग डेंजरसली वेल, एंड आई थिंक कुछ 25 बॉल्स पे उन्होंने 50 भी स्कोर कर ली थी, एंड है कि अगर तो वो आउट नहीं होते तो डेफिनेटली पेशावर ज़ल्मी के हाथ से मैच चला जाता, तो वो भी मैच चेंजिंग साबित हुआ। तो एम्पायर्स का भी कुछ अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ उनकी भी है कि मैच फी में कटौती होनी चाहिए, ताकि तरीके के डिसीजन तो हो भाई। इस तरह से डिसीजन हो रहे हैं, मैच के रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, कल भी मैच के रिजल्ट पे इफेक्ट हुआ। डेफिनेटली अगर रायली रोसो आउट होता तो इसके अलावा तो और कोई भी सेंसिबल बैटिंग नहीं कर रहा था। तो इट शुड क्लियरली कि भाई है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड विन कर जाता। सो आई थिंक PCB को भी सवाल से देखना चाहिए। मज़ीद अब है कि इस तरह के कुछ एरर ना हो तो बेहतर होगा। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डू कमेंट बिलो कि आपकी सवाल से क्या राय है। अल्लाह हाफिज़।